हाय दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कंट्री की बात करने वाले हैं जिससे आप लोग सुन के हैरान हो जाओगे। दोस्तों, हम एक ऐसी कंट्री की बात कर रहे हैं जो दुनिया में सबसे महंगी कंट्री है। जी दोस्तों, महंगी इस लिहाज से अगर वो कुछ भी करे, खाने का ले, पीने का ले या वहाँ पर कुछ करने का करे, तो दुनिया में सबसे महंगी चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं। जी दोस्तों, अगर हम खाने की बात करें तो हम अगर किसी भी कंट्री में वो हम जाते हैं बाल कटवाने, तो हमें कम से कम मिल जाता है, लेकिन वहाँ पर 60-70 यूरो सिर्फ बाल कटवाने के लिए। वो भी सादा सा कट, अगर आप स्पेशल करवाने जाओ तो 100-150 से भी ऊपर यूरो चला जाता है। अगर खाने की बात करी जाए तो एक सिंपल सा पिज़्ज़ा या बर्गर आपको वहाँ पर जो यहाँ के हिसाब से 3-4 हज़ार में मिल जाएगा। आप खुद सोचो कि कितनी महंगी। जी दोस्तों, न्यूयॉर्क का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन उससे भी 6 बड़ी जो महंगी सिटी है वो भी इसी कंट्री में मौजूद है। दोस्तों, इस कंट्री का नाम स्विट्ज़रलैंड है। जी दोस्तों, इस कंट्री का नाम स्विट्ज़रलैंड है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव कंट्री है। वहाँ की जो महंगा शहर है, सबसे महंगा, वो ज़ुरिच है। जी दोस्तों, वो उसी कंट्री में सबसे महंगा सिटी है। और उसके हिसाब से बात की जाए तो अपनी जो 5 है, टॉप 6 जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव कंट्री है वो स्विट्ज़रलैंड में मौजूद है। और उसके बाद न्यूयॉर्क के बारे में आप लोगों को सुना होगा कि इतनी महंगी है, लेकिन आखिर ये क्यों? इसके पीछे वजह क्या है? ये कुछ कंट्री होती है जो इसमें जो आमदरफ्त की चीज़ें होती हैं, ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, वो आराम से मिल जाती हैं और कम पे में। लेकिन ऐसी कंट्री क्यों होती है जिसमें ये चीज़ें बड़ी एक्सपेंसिव होती हैं? आखिर इसके पीछे वजह क्या है? एक तो हम सुनते हैं कहीं पर भी किसी चीज़ की कमी हो जाए तो वहाँ उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। क्या ये वजह है, या इसके पीछे कोई और वजूहत है जिसकी वजह से ये कंट्री दूसरों से बहुत एक्सपेंसिव है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, इसके पीछे बहुत सारे वजूहत हैं। सबसे पहले अगर हम देखा जाए कि पहले 1890s में क्या होता था कि जितनी भी इकानमी होती थी वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती थी। मीन्स जिधर भी एग्रीकल्चर ज़्यादा होता था वो ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग होता था। अब खुद सोचें कि यूरोप एक ऐसी जगह थी जहाँ पर मौसम ज़्यादातर सूटेबल नहीं है जिसमें आप सही तरीके से एग्रीकल्चर किया जाए, जिस तरह इंडिया, पाकिस्तान या चाइना या बांग्लादेश देशों में। लेकिन वहाँ पर ऐसा माहौल नहीं था, तो लोग एक किस्म के मजबूर हो गए कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम इकनॉमिकली इस तरह पीछे रहे और ये एग्रीकल्चर हमारे यहाँ होता नहीं, तो हम ऐसा क्या तरीका इस्तेमाल करें जिससे हम खुद को इम्प्रूव करें इकॉनमिकली। तो उन्होंने क्या किया कि एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हो गई, जिसमें उन्होंने क्या किया कि इंडस्ट्री को डेवलप कर दिया, जिसमें शुरुआत में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री यूरोप में बनी, क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर तो था नहीं जिससे ज़रिए वो इकानमी स्ट्रॉन्ग करते, तो इन्होंने एग्रीकल्चर डेवलप किया और इसमें फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ और ये चीज़ें हो गई, जिसकी वजह से जो आजकल एशिया अगर उसमें देखा जाए तो वहाँ पर इतनी इंडस्ट्री नहीं इतना यूरोप में। लेकिन आप लोग ये सोचते होंगे कि यूरोप, पूरे यूरोप में इंडस्ट्री डेवलप बनाया था, लेकिन इसमें स्विट्ज़रलैंड क्यों इतना महंगी कंट्री? इसके असल वजूहत क्या है? इसके पीछे भी बहुत कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले अगर एक चीज़ छोटी सी हार भी देखी जाए तो वहाँ पर आधे करोड़ में मिल जाती है। यहाँ पर आपको 2-3 लाख में आराम से मिल सकती है, लेकिन वहाँ पर क्यों आधा करोड़ क्यों? आखिर इसके पीछे वजह क्या है? एक तो यहाँ पर लोगों को ये चॉकलेट्स और वॉचेस महंगी और छोटी छोटी चीज़ें एक्सपेंसिव और खूबसूरत बनाती हैं, जो स्विट्ज़रलैंड के मशहूर हैं, जो हर कोई चाहता है उसको लेना और ये दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। लेकिन आप अगर एग्रीकल्चर के साथ उसके साथ कंपेयर करें तो अगर आप एक ट्रक गंदम भेजें तो उससे आप एक वॉच भी नहीं खरीद सकते जो इंडस्ट्री के लिए तैयार होती है। जी दोस्तों, सही बात है। आप खुद सोचिए, एक बोरी 3,000-4,000 की वजह आप एक मोबाइल ख़रीदते हो आईफोन, तो उसकी कीमत है 5-6 लाख रुपए, और आपकी पूरी ट्रक गंदम की आ जाती है 5-6 लाख रुपए। आप खुद सोचिए, मीन आप पूरा साल मेहनत करते हो, उसमें आप 1-2 या 3 ट्रक कमाते हो, इससे आप 3 मोबाइल भी नहीं खरीदते जो इंडस्ट्री के लिए तैयार हो जाती है। इस वजह से वो एक्सपेंसिव है और वो ज़्यादा तरक्की कुन है, क्योंकि आजकल जो दौर है वो इंडस्ट्री के लिए वो दौर चला गया जिसमें एग्रीकल्चर के लिए, जिसके पास ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है वो ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग होता है। लेकिन आजकल लोग कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी चीज़ बनानी चाहते हैं, जो इंडस्ट्री के ज़रिए से हो सकता है, इसके अलावा नहीं। अगर वहाँ पर आप एग्रीकल्चर भी आजकल देखा जाए तो वो भी इंडस्ट्री के लिए किया जाए। छोटी सी ज़मीन पर बहुत सारी चीज़ें उगाना, और हमारे यहाँ क्या होता है, बड़ी सी ज़मीन पर उतना ही नहीं कमा सकते जितना वो छोटी सी ज़मीन पर होता है, क्योंकि वो इम्प्रूव करते होते हैं। और इसके पीछे दूसरी वजह भी ये है कि वहाँ पर जितनी भी स्विट्ज़रलैंड में लोग हैं ज़्यादातर मिलीनियर हैं, ज़्यादातर लोग वहाँ पर अमीर तरीन लोग हैं। अब ये भी सोचते होंगे आखिर वहाँ पर क्यों, इसके पीछे राज क्या है? इसके पीछे भी बहुत से वजूहत हैं। उन लोगों को
अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से मिलीनियर लोग वहाँ पर आए। दोस्तों इसके पीछे वजह यह है कि जब वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 हो रही थी तो बाकी यूरोप कंट्री जंगों में मुलविस थी। हर एक कंट्री अगर एशिया कहीं भी देखा जाए तो बहुत सारी कंट्री जो थी वो आपस में लड़ने लगी। लेकिन स्विट्जरलैंड एक ऐसी कंट्री थी जहाँ पर कोई जंग नहीं थी, वो एक न्यूट्रल रही है। इतनी बड़ी बड़ी जंगों में वो एक न्यूट्रल रही है, जिसकी वजह से जितने भी मिलीनियर थे, अमीर लोग थे, वो इस कंट्री में आ गए। क्यों ये जगह सेफ थी? क्योंकि अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो, आप एक ही ऐसी जगह देखोगे कि वो सेफ हो, आपके बिजनेस को फ्यूचर में कोई नुकसान ना हो। क्योंकि अगर आप ऐसी कंट्री में बिजनेस शुरू कर देते हो, कल को वहाँ पर जंग हो गई या कोई ऐसे हादसा हो गया तो आप तो हो गए ना, आप तो फिर डूब गए, आपका बिजनेस भी डूब गया। क्योंकि आप खुद सोचते हैं जहाँ पर लड़ाई जंगें होती हैं वहाँ पर चीज़ें नहीं संभलती, कोई भी कानून आ जाता है, कभी कैसा कानून आ जाता है, तो रूल जब बदलते रहते हैं तो बिजनेस का बड़ा हो जाता है। इस वजह से मिलीनियर ऐसी जगह पर चले गए, चाहते थे ऐसी सेफ कंट्री में हम हो जाए कि अगर हम बिजनेस शुरू भी करें ताकि हमारा नुकसान ना हो। क्योंकि वो कंट्री ऐसी थी जो किसी भी जंग में हिस्सा नहीं ले रही थी, किसी का भी साथ नहीं दे रही थी। इस वजह जितने भी अमीर लोग थे वो इसी कंट्री में आ गए। इस वजह से भी एक जो सबसे बड़ा रीज़न है ये है कि वो बड़ा एक्सपेंसिव कंट्री है। दूसरा रीज़न है कि वहाँ पर चीज़ों का टैक्स भी बहुत कम है। अगर हमारे यहाँ देखा जाए तो टैक्स बहुत कम है, लेकिन उसी हिसाब से टैक्स कम भी होना भी चाहिए क्योंकि वहाँ पर चीज़ें भी महंगी है। और जब चीज़ जहाँ पर टैक्स कम हो, अब वहाँ पर हर एक बिजनेसमैन चाहता है कि हम बिजनेस बढ़ाएं वहाँ पर। इसी भी वजह है, दूसरी वजह है जो वहाँ पर ज़्यादा है। लेकिन जी ये ऐसा हो भी सकता है क्योंकि इकानमी भी इस तरह ग्रूम करती है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आपके इलाके में बहुत सारे अमीर लोग आ जाएं और आपकी दुकान में आ जाएं तो आप खुद सोचिए, आपको पता है कि कोई भी रेट उनको बताएंगे वो खरीदेंगे चीज़ों को। इस वजह से चीज़ें भी महंगी हो जाती है क्योंकि सारे मिलीनियर लोग हैं और आपके पास आए तो आप अगर एक चीज़ 1000 में बिकती है आप उसको लाख में बिताओगे तो लेंगे क्योंकि उसके पास पैसे हैं। तो इसी वजह से वो जगह काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई क्योंकि वहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग अमीर रहते हैं। अगर आप भी चाहते हो कि आप अपने पैसे बचाओ या कम पैसों में अच्छा गुजारा करो तो उस जगह पर जाओ जहाँ पर ज़्यादा अमीर लोग ना हो। मीन्स आपकी तरह ही लोग हो, मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लोग हो, तो आप वहाँ पर आराम और सुकून से रह सकते हैं। क्योंकि अब किसी भी कंट्री की किसी भी सिटी में देखा जाए जहाँ पर ज़्यादा महंगाई हो उसके पीछे रीज़न नहीं है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा महंगी या ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं। और जहाँ पर ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं वहाँ पर कास्ट ऑटोमेटिकली ज़्यादा होती है क्योंकि हर किसी को पता है कि अमीर लोग महंगी से महंगी जगह पर जाना चाहते हैं। लेकिन महंगे उनके लिए क्या है, आप वही शर्ट 1000 में खरीद सकते हो, वो वही शर्ट 12-13 हज़ार में ले लेते हैं, बस वो अपनी ईगो को सेटिस्फैक्शन के लिए। तो मैंने ये चीज़ इतनी चीज़ में ली है वो शो कराने के लिए, उनका शौक ही ऐसा होता है। इस वजह से लोगों को भी रेट वही करनी पड़ती है। क्योंकि अगर आपका एक रेस्टोरेंट है, बेशक वो जितना भी खूबसूरत हो, लेकिन अगर उसकी कॉस्ट लो है तो कोई भी आपके पास नहीं आएगा। और एक जगह है जो इतनी खास अच्छी नहीं है लेकिन वहाँ पर रेट अच्छी काफ़ी है, उनको लोग ब्रांड समझते हैं क्योंकि वहाँ पर चीज़ें महंगी है। और यही रीज़न है क्योंकि वहाँ पर अमीर लोग ज़्यादा हैं, इस वजह से हर एक कास्ट ज़्यादा होगी जिसकी वजह से ये कंट्री बहुत एक्सपेंसिव हो गई है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी कि ये कंट्री क्यों इतनी एक्सपेंसिव है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।